आवे मुक्ति पावे गुरु के दरबार में हो। जो कोई आवे मुक्ति पावे गुरु के दरबार में हो। जो कोई आवे प्रेम भाव पावे गुरु के दरबार में हो। जो कोई आवे प्रेम भाव पावे गुरु के दरबार में। गुरु के दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में। गुरु के दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सदगुरु के दरबार में। अपार मेरे गुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सदगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सदगुरु के दरबार में। गुरु के दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में हो। गुरु के दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में हो। गुरु के दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में हो। गुरु के दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे गुरु 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 के दरबार में। सदगुरु के दरबार में। गुरु के दरबार में। सदगुरु के दरबार में। गुरु के दरबार में। गुरु के दरबार में। सदगुरु के दरबार में। गुरु के दरबार में। सदगुरु के दरबार में। गुरु के दरबार में। सदगुरु देव की जय। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला। लेकिन सबने लिया, मुझे पता है। तो हम अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं भगवान को, और उसके साथ साथ जीवन को जीने की, मनुष्य जन्मों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, और आसानी के साथ। जो बात हम आपके सामने रख रहे हैं, पता तो चल रही ना आप सबको बात? हिंदी में समझन पड़े रही? कोशिश तो मैं कर रहा हूँ थोड़ा आसानी से आपको समझा सकूं, आसानी के साथ, मगर एक जिम्मेदारी के साथ कि आपको बिठाना भी है 3-3 घंटा, और 3 घंटे में मेरी जवाबदारी बनती है आपको हूंग नहीं आए, झोंका नहीं मारो, ये मेरी जवाबदारी बनती है, और मुझे पता है मेरी जवाबदारी, इसलिए मैंने कहा जिम्मेदारी के साथ कि आपको कभी झोंका नहीं आ जाए। मैं आपको जागृत रखना चाहता हूँ। मुझे पता है जब जागृत रहकर भगवान को याद करोगे सुधर जाएगी जिंदगी, कल्याण हो जाएगा मानव के जन्म का। इसीलिए जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो
खोवत है। इसलिए मैं आपको जागृत रखना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा आसानी से, और शायद आपको महसूस होता होगा मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, कथा नहीं कर रहा हूँ। और मैं खुद कोई कथाकार नहीं हूँ, क्योंकि ये कोई मेरा कोई धंधा नहीं है कथा, ये मेरा व्यसन है, व्यसन। इस तरह सबके साथ बैठना, भगवान की बातें करना, भगवान को समझना। और यहाँ हम आपको कोई ज्ञान देने नहीं आए, बस जो कुछ है वो गुरु ने सब कुछ, जो कुछ दिया, सदगुरु ने जो कुछ दिया वो याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। उसकी प्रैक्टिस कथा में कर लेते हैं कि जो मिला है उसको भूले नहीं और याद करते रहे, कथाओं के माध्यम से जुड़े रहे भगवान के, गुरु के साथ। ये मेरी कोशिश है, क्योंकि कथाकार होते तो पहले तो आपके साथ नक्की करते कि भाई 7 दिन 8 दिन देने वाला हूँ, इतनी दूरी से आऊंगा, क्या दोगे? तुमने बुलाया और आपने बुलाया, हमने ठीक है, मैंने बोला कोई बात नहीं, आ जाएंगे। आप लोग फैजपुर तक भी आए, इसलिए लगा कि जाना तो चाहिए, और आ गए। ये हमारा एक व्यसन है, कोई एक जॉब नहीं। इसलिए कथाकार जो है उनकी अलग पहचान होती है, हम तो इसको व्यसन कहते हैं, हमारा खुद का, खुद की मस्ती कहते हैं, और इसी में जीवन को जीना भी चाहते हैं, भक्ति को करते करते, भगवान को याद करते करते। ध्यान धरता जाए मारो जीव, प्रभु जी है मांगू छू, कि बस आपकी कथा को करते करते जब बुलाना है भगवान, बुला लेना। इसलिए पूरा वक्त कथा में ही देना चाहते। इसलिए मेरे कहने का भाव है, जीवन को जिए। हमें जो कथा यहाँ पर सुनाई दे रही है, जो सुन रहे हो, उसका कारण है, एक ही कारण। क्योंकि सुबह में एक जो पत्रकार आए थे ना, तो उन्होंने मुझे पूछा इसका सारांश क्या है कथा का। तब थके हुए थे, ज़्यादा बोल नहीं पाए, लेकिन 1.5 घंटा जो नींद में थे ना, तो ये प्रश्न ही टॉर्चर कर रहा था। ये सही प्रश्न है कि क्यों कथा को सुनना है, क्या करना है कथा को सुनकर, होगा क्या कथा को सुनने के बाद। यही मेरे मन में विचार चालू थे। और जैसे दोपहर में जो टाइम होता है ना, तब जो विचार आते हैं दोपहर में वही आते हैं आपके पास। सुबह यहाँ आने से पहले जो विचार चालू होते हैं वही आपके पास आ जाते हैं। तो दोपहर में मैंने सोचा इस बात को, और फिर थोड़ा चिंतन किया तो लगा कि क्यों सुनना है कथा को, तो इंसानियत निर्माण हो जाए, हम आदमी बन सके, हम इंसान बन सके। इंसान का एक जो धर्म है, मनुष्य का जो धर्म है कि वो खुद से भी प्यार करे और पूरे जगत से प्यार करे, इंसानियत को जगाना है। इसलिए कथा को सुनना है, चरित्र को सुनना है, क्योंकि चरित्र सुनने के बाद हमारा चारित्र्य बने। क्यों कथा को सुनना है, चरित्र को सुनना है, कथा के बाद हमारा चारित्र्य बने। देखो यहाँ चरित्र किसका सुनाई दे रहा है, भगवान का, बराबर। या कभी संतों का चरित्र भी हम सुनते हैं, संतों के चरित्र लिखे जाते हैं, भगवान के चरित्र लिखे जाते हैं। मैं आपको पूछना चाहूँगा, हमारा चरित्र कोई लिखेगा? संतों के चरित्र लिखे गए, भगवान के लिखे गए, चरित्र के ग्रंथ भी लिखे गए, क्या हमारा चरित्र कोई लिखेगा? बोलते नहीं हो आप, इतना कंफर्म है आपको नहीं लिखेगा? कोई लिखेगा किताब? हाँ बोलो तो भी प्रॉब्लम, नहीं बोलो तो भी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मेरे पास ऑप्शन है, सॉल्यूशन है। तो मन में तो आया होगा, नहीं हमारा तो कोई लिखने वाला नहीं, पता है ऐसे जीवन को ही जिएंगे कि कोई लिखेगा भी नहीं, तो हमारा कोई चरित्र नहीं लिखेगा। चलो ठीक बात है, नहीं लिखता है कोई, लेकिन किसी से जबरदस्ती लिखवा लिया, जबरदस्ती
1,00,000 रुपए दूंगा, लिख दे मेरे चरित्र को। पैसों के लिए तो लिख देगा, बराबर, जरूर लिखेगा आपके चरित्र को। जो अच्छा काम नहीं किया होगा जबरदस्ती लिख देगा उसको भी। किसी से 1,00,000 रुपए लिया होगा ना, उसमें बता देगा 1,00,000 रुपए दान दे दिया। चरित्र की किताब किससे भी आप जबरदस्ती जरूर लिखवा लोगे, लेकिन उसको कोई प्रकाशित करने वाला नहीं। और आपने सोचा कि चरित्र हमने लिख दिया, लिखवाया किसी के हाथों, और प्रकाशित नहीं करे तो, प्रकाशन नहीं करे तो कैसे चलेगा? हमें प्रकाशन तो करना है। और आपने खुद पैसा देकर प्रकाशन कर लिया किताब का, प्रकाशित हो गई 1000 कॉपी, उसको कोई खरीदने वाला नहीं। पहले से याद है ना मेरी बात? पहले तो कोई लिखेगा नहीं, जबरदस्ती लिखवा लिया तो कोई प्रकाशित करेगा नहीं, प्रकाशित किया तो कोई खरीदने वाला नहीं। आपने सोचा कोई खरीद नहीं रहा, इतनी मेहनत से लिखा, प्रकाशित किया, इतनी सारी अच्छी फोटोज उसमें दी हमने, कोई खरीद नहीं रहा है तो एक काम करते, सबको फ्री में बांट देते। कोई ले नहीं रहा है, खरीद नहीं रहा है तो सबको फोकट में दे देते। फोकट में भी अपने चरित्र की किताब कोई लेने वाला नहीं ले रहे, हमने जबरदस्ती कर दी, रखना पड़ेगा। उसने रख लिया जबरदस्ती, उसने हमारे चरित्र की किताब रख ली घर में, लेकिन वो उसको पढ़ने वाला, उसका वांचन कहते ना, उसको उसका कोई वांचन करने वाला नहीं है। और भूल से भी उसने एक आध पैराग्राफ वांचन कर लिया तो वो बचने वाला नहीं है। ऐसा हमारा चरित्र है। क्योंकि चरित्र ठीक है, जरूर कोई लिख देगा, लेकिन उसमें कुछ चारित्र का होना भी तो जरूरी है, आदर्शों का होना भी तो जरूरी है, सत्कर्मों का होना भी तो जरूरी है। इसलिए जिसका चारित्र है, चरित्र उनका लिखा जाता है, भगवान का या संतों का। मेरे कहने का भाव ये नहीं है कि आप बहुत बहुत अलग जीवन जी रहे हो, ये मेरा भाव नहीं है। हम आपको आपके गलतियों को नहीं निकाल रहे, आपको दोष नहीं दे रहे, लेकिन समझाना चाहते। देखो, संतों के प्रमाण दिए जाते, कभी कभी कथा में कितने संतों के नाम मेरे मुख में आ जाते, उनके आदर्श हम आपके सामने रख देते। क्यों? वैसे जिया है उन्होंने। तो मेरा भाव है कथा इसलिए सुनना है कि कथा सुनने के बाद उसको जीवन में उतारे, आदर्श के साथ जीवन को जीने की कोशिश करे, कि ये दुनिया हमारे बाद हमारे प्रमाण दे कि हाँ, ये भी कोई आदमी था। जैसे भगत सिंह हो गए तो भगत सिंह के प्रमाण आज दिए जाते हैं, क्योंकि वैसे जिए हैं जीवन को। हम भी ऐसे जीवन को थोड़ा जिए कि हमारा प्रमाण दिया जाए। भले शरीर निकल जाए, लेकिन कर्मों से हम ये दुनिया हमें याद रखे, हमारे व्यवहार से दुनिया हमें याद रखे। इसीलिए कथा सुनी जाती है, सुनना जरूरी है। चारित्र को बनाने के लिए कुछ तो चारित्र बनाना है, इंसानियत को निर्माण करना है। एक ने हमें कहा था कि ये जो मेडिकल कॉलेज है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज और सब, ये मेडिकल कॉलेज देश को डॉक्टर दे रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज इस देश को इंजीनियर दे रहे हैं, कई कॉलेज जैसे जो साइंटिस्ट दे रहे हैं। आपकी जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो क्या दे रही है देश को, उसको क्या कहना है आपको पता चला होगा। क्योंकि हर रोज हम घूमते हैं ना, तो अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, कोई सपोर्ट करने वाले भी और कोई टांग खींचने वाले भी। लेकिन इतना मजबूत सदगुरु ने बना दिया है कि हर टाइप का जो आदमी है ना, एडजस्ट कर लेते हैं उसको। चल भाई, तेरे गांव में जो मारुति है ना वो बड़ा, मराठी में कहते हैं तुझ्या गावचा मारुती मोठा। समझ में आ गई बात? मराठी में थोडं मराठीत पण ऐकत चला, बऱ्यापैकी तुम्हाला तर मराठी येते। बॉम्बे, पुणा, नाशिक नाही येत? येते, इकडे पुढे पुढे येते, येते ना? मग आता मराठीत बोलतो। तो एक ने पूछा कि चलो गुजराती नहीं, मराठी, हिंदी अच्छी है,
एक ने पूछा कि इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियर दे रहे, जो मेडिकल कॉलेज है तो डॉक्टर दे रहे देश को, आपकी धार्मिक संस्थाएं क्या दे रही है? हमने उसको कहा था धार्मिक संस्था इस देश को इंसान दे रही है, इंसान। भले कोई कॉलेज साइंटिस्ट देती होगी, डॉक्टर देती होगी या इंजीनियर, लेकिन उनकी बुद्धि अगर भ्रष्ट हो गई ना तो देश को खराब भी कर देंगे, देश का स्वार्थ के लिए नुकसान भी कर देंगे। लेकिन धार्मिक संस्था जो इंसान दे रही है इस देश को, वो कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता, देश की प्रगति के ही काम आएगा जो धार्मिक संस्था इंसान दे रही है। मतलब सत्संग या धार्मिक संस्थाएं इंसानियत निर्माण करने की कोशिश कर रही है, जो आज जरूरी है, इंसान बनना, इंसान बनकर जीवन को जीना। देखो, हम आपको रामायण सुना रहे हैं, राम भगवान का जन्मोत्सव हमने मनाया, रामायण चालू, हम आपको रामायण सिखाना चाहते हैं, मेरे ढंग से सिखाऊंगा आपको, क्योंकि कथा तो आपको पूरी पता है। रामायण में मैं आगे जो बोलूंगा ना क्या क्या हुआ आपको, आप आगे आगे निकल जाएंगे। और मुझे अनुभव है, श्रोता जो है ना इतना अभी तैयार है कि वक्ता क्या बोलेगा उसके पहले उनको पता होता है क्या बोलने वाले, इसलिए मैंने मेरा ढंग ही बता दिया, मेरे से आगे कोई नहीं जाए। सब कथा आपको पता है, लेकिन उसके भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ये तो आप कहोगे ग्रंथ में हमने तो ये पढ़ा नहीं, ये कहाँ से ले आए? जो नहीं था इसलिए वो ही देना चाहेंगे, जो है वो तो आपके घर में भी है। तो इंसान बनना है, रामायण को समझने की कोशिश करना है। इंसान बन जाओगे, धर्म को समझ जाओगे तो ना झगड़ा होगा, ना परेशानी होगी, इतना इतना प्यार हो करोगे दुनिया के ऊपर, इतना प्यार मिलेगा दुनिया से आपको कि बता नहीं पाएंगे अगर इंसान बनने की कोशिश कर। कई बार हमें लगता है कि ये सारी दुनिया हमसे प्यार करे, नहीं लगता? यहाँ जो भी बैठे, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता ये सारी दुनिया मुझे प्यार करे, मेरी स्तुति करे, मेरी वाहवाह करे, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे बच्चे, मेरा समाज, मेरा देश मेरी स्तुति करे, मुझे बहुत अच्छा कहे, प्यार करे मेरे साथ? नहीं लगता आपको? आपको नहीं लगता कि ये सारी दुनिया मेरे साथ प्यार करे? लगता है सबको कि ये सारी दुनिया मेरे साथ प्यार करे, और आत्मविश्वास के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा ये सारी दुनिया आपसे प्यार करेगी, सारी दुनिया आपसे जरूर जरूर प्यार करेगी, लेकिन प्यार की शुरुआत आपको आपसे करनी होगी, तब ये दुनिया। हम कितनी बार इतनी चिंता करते हैं ना, ये देश सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। कई युवान, कई महात्मा हमें पूछते भी है, ये दुनिया नहीं, आप इतना कहे जा रहे हो, सत्संग किए जा रहे, ये दुनिया नहीं सुधरती, क्या ये दुनिया सुधरेगी? मैंने बोला दुनिया को सुधारने की टेंशन छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, ध्यान से सुनना, दुनिया सुधरे नहीं सुधरे उसकी चिंता छोड़ दो, खुद को सुधार दो, देखना एक दिन दुनिया सुधर जाएगी। दुनिया को सुधारने की कोशिश बंद कर दो और खुद सुधर जाओ, देखो एक दिन दुनिया सुधर जाएगी। शुरुआत खुद से कर देना, दुनिया आपके ऊपर प्यार जरूर करेगी, शुरुआत आप जरूर कर देना। लेकिन हमारा क्या, हमें किसके ऊपर प्यार नहीं करना है, और लगता है सब हमारे ऊपर प्यार करे, ये तो नहीं होगा। उगे क्या रे जारे वावीए, કર્યા વગર કઈ મળતું અને કરેલું ફોકટ જતું નથી, ખબર તો છે જ તમારે। ઉગશે જરૂર, તમે એક દાના વાવશો ને તો 1000 દાના ભગવાન આપશે, પણ 1000 દાના ભગવાન આપશે એ પહેલા એક દાના વાવવું પડે ખેતરમાં, બરાબર? સાચી વાત है ना? तो આપણે વાવીએ તો ઉગીને આવશે, નહીં તો નહીં। इसका मतलब है थोड़ा तो आपको कुछ करना पड़ेगा, तब बहुत कुछ मिलेगा। जैसे भगवान कहते हैं एक पैर मेरी ओर बढ़ाकर तो देख, 10 पैर मैं तेरी ओर ना बढ़ाऊं तो कहना। ये भगवान का स्वभाव है। एक पैर भगवान की ओर बढ़ा दो, 10 पैर भगवान जरूर आपके पास आएंगे। तो मुझे कहना था इंसान बनने की कोशिश करें,
एक दृष्टांत दे देता हूँ आपको कि मुझे क्या कहना है, कैसी हालत हो चुकी है, क्यों रामायण को सुनना जरूरी है, कथा को सुनना जरूरी है, उससे स्पष्ट होगा। एक बार एक कौवे का दृष्टांत है। कागड़ो ना बराबर